हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन के आज के इस सेशन में। जैसा कि आपको पता होगा, हमने वोकैब की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें वोकैब की वर्ड लिस्ट नंबर 11 एंड 12 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्ड लिस्ट नंबर 13 एंड 14 की। ओके, तो बिना किसी देरी की जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का जो वर्ड है दैट इज इल्यूसिव। इल्यूसिव किससे बना है? इल्यूजन आपने सुना होगा, है ना। इल्यूजन क्या होता है? जब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। जब आप कंफ्यूज हो जाते हो यानी आप क्या हो जाते हो? पजल्ड हो जाते हो। आप क्या हो जाते हो? बैफलिंग हो, है ना। जैसे लोग बोलते हैं आई एम बैफल्ड। बैफल्ड मतलब आप शॉक हो गए कंफ्यूजन से। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो बैफलिंग हो गया, पजलिंग हो गया। या कोई चीज एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? विच इज नॉट क्लियर, विच इज अनक्लियर। और अनक्लियर है मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो। ओके, तो एंटोनिम्स की बात करेंगे तो उल्टा क्या होगा? जो बिल्कुल ही क्लियर है, आपके सामने एक्चुअल चीजें दिख रही हैं, बिल्कुल डेफिनेट और सर्टेन चीजें दिख रही हैं, वो हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स किसकी? इल्यूसिव के। नेक्स्ट आता है एमिनेंट। एमिनेंट आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर XYZ नाम के बहुत ही एमिनेंट पोएट है। एमिनेंट मतलब बहुत ही फेमस है और अच्छी चीज के लिए फेमस है। ओके, फेमस है और अच्छी चीज के लिए, मतलब बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। अपनी फील्ड के बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। ठीक है, तो फेमस हो गया, डिस्टिंग्विश्ड हो गया या फिर फेम्ड हो गया। ठीक, उल्टा क्या हो जाएगा? जिन्हें कोई जानते नहीं, इंफीरियर है बहुत, कोई नहीं जान रहा है, ऑब्स्टिकल है, कोई नहीं जानता। ठीक है, फिर आता है अगला वर्ड एनकरेज। अब देखो, ये जितने भी वर्ड है ना बहुत ही आसान आसान से हैं, आप सुनते रहते हो। एनकरेज है, एनिमी है, एनहांस है। तो फिर इनको पढ़ाने का क्या मतलब है? क्योंकि आपके पेपर में यही आते हैं। सीडीएस एनडीए की बात करेंगे ना तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स का ही सिनोनिम और एंटोनिम आता है। ओके, बस कंफ्यूजन आपको कहाँ क्रिएट होगी? ऑप्शंस को देखिए। ओके, तो इनको अच्छे से आप पढ़ के रखिए, थोड़े बहुत टफ वाले पढ़ लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो एनकरेज की अगर बात करें, एनकरेज मतलब क्या होता है? मैं आपको बहुत ही ज्यादा एनकरेज करूं, मतलब प्रोत्साहन दूं। ठीक है, प्रोत्साहन दूं यानी कि मैं आपको प्रमोट कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ, अर्ज कर रही हूँ। एक और अच्छा वर्ड है परसुएड, जो कि पीवाईक्यू में आया हुआ है। परसुएड करना मतलब मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? मैं आपको डिसकरेज कर रही हूँ या फिर परसुएड का उल्टा डिसुएड कर रही हूँ कि भाई ये मत करना। ठीक है, डिसुएड कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है एनिमी। एनिमी मतलब आपका दुश्मन। ओके, अपोनेंट हो गया, फो हो गया, फिर एडवर्सरी। एडवर्स कंडीशंस की बात आप करते हो, मतलब कि जब हालात आपके ही दुश्मन हो जाते हैं, एडवर्स सिचुएशन से। ओके, तो एडवर्सरी अगर कोई है मतलब आपका दुश्मन है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? आपका दोस्त है, अलाई है, फ्रेंड है। राइट, नेक्स्ट आता है एनहांस करना। एनहांस करना मतलब बढ़ाना, सीधी सी बात है, यानी इंप्रूव करना, बूस्ट करना, स्ट्रेंथन करना। उल्टा क्या हो जाएगा? डिमिनिश करना या फिर वीकन करना। राइट, एनमिटी क्या होती है? एनमिटी मतलब शत्रुता, एनिमी से ही बना है शत्रुता। राइट, तो शत्रुता के लिए हेटरेट, नफरत। एक्रीमनी अच्छा वर्ड है और होस्टिलिटी भी आया हुआ वर्ड है। ओके, हॉस्टाइल है मतलब शत्रु है, बस लड़ाई झगड़ा होने ही वाला है। एक्रीमनी भी वही चीज है। उल्टा क्या हो जाएगा? भाई तुम्हारा दोस्त है ना। फ्रेंडलीनेस है, रैपर्ट है। रैपर्ट हम लोग बात बात में बोलते नहीं है, अभी तुझे एक रैपर्ट मारूंगा। तो उसी रैपर्ट से याद रखिएगा, भाई दुश्मन होगा उससे तुमने बोल दिया तब तो वहां लात मुक्के सब चल जाएंगे, है ना। दोस्त से बोल सकता है अभी रैपर्ट मारूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। तो वो तो भाई मजे मजे में ले लेगा। ठीक है, रैपर्ट मतलब भी क्या होता है? आपका फ्रेंडलीनेस होता है। नेक्स्ट आता है इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब वास्ट है, इमेंस है, कोलोसल। कोलोसल काजल का एड आपने टीवी में देखा होगा, ऐसे बड़ा बड़ा काजल लगा के लड़कियां मॉडल्स घूमती हैं उसमें। कोलोसल मतलब बहुत बड़ा। ठीक, उल्टा क्या हो जाएगा? छोटा, टाइनी, माइक्रोस्कोपिक। ओके, नेक्स्ट एनट्रीटी। एनट्रीटी, ट्रीटी संधि क्या होती है? कि आओ भाई दोस्ती कर लेते हैं, तुम हमारी बात मानो, हम तुम्हारी बात माने, दोनों तरफ की शर्तें होती हैं। शर्तें एज एन रिक्वेस्ट है, प्ली है, अपील है कि देखो भाई ये है हमारा इंडस का रिवर सिस्टम, इतना पानी तुम लो, इतना पानी हम लेंगे। ठीक है, हमारी ये अपील है, तुम्हारी ये अपील है, मिलजुल के हमने ट्रीटी कर ली। तो उससे याद रखिएगा एंट्रीटी मतलब क्या है? रिक्वेस्ट है, अपील है, अर्ज है, प्ली है। ठीक है, और उल्टा क्या हो जाएगा? कि मैं अब रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, मैं तुम्हें आदेश दूंगी। आदेश दूंगी मतलब कमांड करूंगी और डिमांड रखूंगी। ठीक है, एफीमेरल कोई चीज है मतलब कि बहुत ही क्षण भंगुर है, यानी थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी। यानी तुम्हारी जो 2 पल की खुशी है दैट इज एफीमेरल। एफीमेरल क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है, ट्रांसिएंट है, अच्छा वर्ड है, आया हुआ है। ट्रांसिएंट मतलब बस ट्रांजिशन फेज में है ना। ट्रांजिशन फेज में है, थोड़ी देर के लिए होगा। ओके, उल्टा क्या हो जाएगा? जो परमानेंट है और एंड्योरिंग है मतलब एवरलास्टिंग है।
लंबे समय तक चलने वाला है। ओके, इक्वानिमिटी क्या होती है? इक्वानिमिटी मतलब होती है जब हर स्थिति में आप एकदम शांत रहें, और हर स्थिति का मतलब है भाई शांत वाली स्थिति में तो आप शांत रहोगे ही। क्या होता है जब कोई नर्वसनेस वाली स्थिति है तब आप शांत नहीं रह पाते, लेकिन अगर उस टाइम पे आप शांत हो मतलब कि आपके अंदर क्या है? इक्वेनिमिटी है, राइट। इक्वेनिमिटी मतलब क्या होता है? कामनेस है, कंपोजर है, कंपोजर एज इन आप बहुत ही काम हो। ओके, एंड सेरेनिटी मतलब बहुत ही शांति से। उल्टा क्या हो जाएगा? एजिटेशन और एक्साइटमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब इक्विटेबल सब सही है ना, बिल्कुल जस्ट है, फेयर है, डिसेंट है। ओके, सबको बराबर का हिस्सा मिला है, इक्वल हिस्सा मिला है। इक्विटेबल टेबल पे इक्वल अधिकार सबको मिला है, यानी कि बिल्कुल हाँ सब सही है, न्यायपूर्ण है, जस्ट है, फेयर है, डिसेंट है। उल्टा क्या हो जाएगा? न्यायपूर्ण नहीं है यानी पार्शियलिटी है, यानी बायसनेस है, यानी कि चीजें प्रिजुडाइज्ड है ना। बायसनेस का मतलब प्रिजुडाइज्ड आए हुए वर्ड से है। नेक्स्ट आता है एस्टीमेबल। एस्टीम सुना होगा आपने, एस्टीम। एस्टीम एस्टीम एक मीनिंग होता है इसका रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो एस्टिमेबल यानी रिस्पेक्टेबल है कोई, यानी कि आप उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको एडमायर कर सकते हैं। सो एडमायरेबल हो गया, प्रेज हो गया, वर्दी हो गया, एस्टीम्ड हो गया। उल्टा क्या हो जाएगा? नालायक हो, अनवर्दी हो, डिसऑनरेबल हो। ओके, नेक्स्ट आता है इटर्नल। आपने बड़े बड़े कोट्स पढ़े होंगे इटर्नल लव के। इटर्नल जो है वो चिर स्थायी है, हमेशा बना रहने वाला है, यानी ऑलवेज, परपीचुअल, फॉरएवर। उल्टा क्या हो जाएगा? वही जो एफिमेरल अभी देखा था आपने, टेम्पररी है, पासिंग है, थोड़ी देर में पास हो जाएगी वो चीज, ठीक है। और शॉर्ट लिव्ड भी आपने देखा था, ठीक, ट्रांसिएंट भी अभी आपने देखा था। फिर आता है इवेड करना। इवेड मतलब बच के भाग जाना किसी चीज से, है ना, किसी चीज से दूर भागना, इवेड करना। तो बिलाई हो गया, डॉज हो गया, और बाईपास से ई यहां से हटा दीजिएगा, बाईपास, BYPAS, ठीक है, बाईपास। तो उसका उल्टा क्या होगा? आप बच के भाग नहीं रहे हो, आप फेस कर रहे हो सामने से, तो फेस कर रहे हो तो फेस हो गया, और कन्फ्रंट हो गया, इसका उल्टा। दिस वॉज वर्ड लिस्ट नंबर 13। अब हम बात करेंगे वर्ड लिस्ट नंबर 14 की। देखो, नंबर 14 का पहला आता है एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब हर जगह जो चीज है, यानी कैसी है? वाइड स्प्रेड है, परवेजिव है, परवेजिव है, ओमनी प्रेजेंट है, ऑल ओवर है, और एक और बढ़िया वर्ड क्या है इसका? कॉस्मोपॉलिटन है। क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है, राइट, कॉस्मोपॉलिटन है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? एक चीज है जो हर जगह मिल रही है, दूसरी चीज हर जगह नहीं मिलती है, रेयर है, ठीक है, या फिर कहीं नहीं मिल रही, नो वेयर है। ओके, नेक्स्ट है एविडेंट। एविडेंट है मतलब स्पष्ट है कोई चीज, क्लियर है, ठीक है, स्पष्ट है यानी क्लियर है। तो एपरेंट है, एपरेंटली बहुत सुना होगा आपने रील्स में, एपरेंटली ऐसी ऐसी चीज है, यानी क्लियरली ये तो आपको दिख ही रहा है, ऑब्वियसली जिसे आप बोलते हो। ओके, क्लियर हो गया। उल्टा क्या होगा? डाउटफुल है, या फिर बहुत ही क्लाउडी है, या वेग है, जो आपको क्लियर कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसे आजकल का मौसम है, राइट। नेक्स्ट आता है इवोक करना। इवोक करना मतलब जिसे बोलते हो आह्वान करना, ठीक है, जागृत करना, इवोक करना, ठीक है। रिकॉल अच्छा वर्ड है, अराउज और कंजर, कंजर भी एक अच्छा वर्ड है। उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज को आप जागृत कर रहे हो तो दूसरा सो जा बच्चे सो जा, ठीक है, यानी कि रिप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, या फिर शांत करा रहे हो, राइट। नेक्स्ट आता है एग्जेजरेट करना। एग्जेजरेट बहुत फेमस वर्ड है, किस चीज के लिए आता है? जब आप चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना, कि भाई हमारी कोचिंग से तो पूरे दुनिया भर के सिलेक्शन हो गए, एग्जेजरेट कर दिया हमने, राइट। तो एग्जेजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, एक्सपेंड करना, एनलार्ज करना, मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करके बताना। मैग्नीफायर क्या होता है? वो शीशा, तो छोटी सी चीज को भी बड़ा करके दिखाता है, राइट, मैग्नीफायर। तो मैग्नीफाई करना। उल्टा क्या हो जाएगा? कम करके बताना, रिड्यूस करना, या अंडर स्टेट करना किसी चीज को, ठीक है। ओवर स्टेट, अंडर स्टेट अच्छे वर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर में देखने को जरूर मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शनल। अगर आपके पास एक्सेप्शनल स्किल्स है मतलब भाई नोटिसेबल है, रिमार्केबल है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, ऐसा तो किसी के पास है ही नहीं। एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद, जो सबके पास है नहीं, राइट। तो रिमार्केबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। उल्टा क्या होगा? बहुत ही साधारण सा है, ऑर्डिनरी है, कॉमन प्लेस है। नेक्स्ट आता है एक्सिक्रेशन। एक्सिक्रेशन इसका मतलब होता है लानत। बोलते हो ना, अरे लानत है तुम पे, लानत, या फिर अरे ओ भाई लानत मतलब क्या होता है? जब आप किसी को फटकारते हो, ठीक है, लानत है तुम पे, तो कर्ज करना। लानत है मतलब भाड़ में जाओ, कर्ज करना। अबोमिनेशन, अबोमिनेट भी वही होता है, ठीक है। डैमनेशन, डैम, लानत, ठीक है। उल्टा क्या होगा? कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट आता है एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड हो मतलब बहुत उत्साही हो आप, ओवरजॉयड हो, ठीक। एक्सटैटिक हो मतलब क्या होता है? बहुत खुश हो। इलेटेड हो, इलेटेड आया हुआ वर्ड है अगर आपने कभी पीवाईक्यूज देखे हैं तो। उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही डिप्रेस्ड बैठे हो, डिजेक्टेड हो, सैड हो,
ओके, नेक्स्ट आता है एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट, एक्स मतलब बाहर, बाहर मतलब जाओ यार, बरी किया तुमको, माफ किया तुमको, ठीक है। एब्सॉल्व करना, एक्विट करना, पार्डन करना, वही माफ करना। उल्टा क्या हो जाएगा, माफ ना करना, यानी अभी भी मैं तुम ही पे दोष मढ़ूंगी, ब्लेम कर रही हूं मैं तुमको, तुम ही कन्विक्ट हो, तुम्हें ही सजा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सोटिक। एक्सोटिक जैसे आपने सुना होगा, एक्सोटिक स्पीसीज यानी विदेशी, और जो चीज विदेशी होती है वो थोड़ी सी यूनिक आपको देखने को मिलती है ना, नॉर्मल नहीं है आपके देश में, इसीलिए वो विदेशी है। तो यूनिक होगा, थोड़ा बाहर की चीजें हैं तो हमारे लिए तो बहुत लुभावनी भी होंगी, यानी अल्योरिंग होगी। तो मिस्टीरियस, अल्योरिंग, ग्लैमरस, ठीक है। यूनिक भी आप इसको बोल सकते हो, एक वर्ड यूनिक भी हो सकता है एक्सोटिक के लिए, ठीक है। तो उल्टा क्या होगा, ऑर्डिनरी है, एविडेंट है, जो हमारे यहाँ मिल रहा है वही तो है, उल्टा, ठीक है। एक्सपेडिशियस, एक्सपेडिशियस मतलब बहुत ही स्पीडी, ठीक। आई विश फॉर योर एक्सपेडिशियस रिकवरी, स्पीडी रिकवरी, है ना, स्पीडी रिकवरी उसी को बोल सकते हैं। एक्सपेडिशियस मतलब बहुत तेजी से, तो स्पीडी हो गया, एफिशिएंट हो गया। अब आप खुद सोचिए, किसी टास्क को अगर आप बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करते हो, मतलब आप क्या हो, मेहनती हो ना, आलसी नहीं हो, मेहनती हो, डिलीजेंट भी हो जाएगा एक्सपेडिशियस का सिनोनिम। उल्टा क्या होगा, बहुत आराम आराम से, लेजी हो, डिलेड हो, स्लो हो, ठीक। नेक्स्ट आता है एक्सपायर। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। एक्सपायर, तो एक्सपायर करना मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। तो पेरिश होना, सीज मतलब स्टॉप, कोई एक्सपायर कर गया मतलब उसने जीना सीज कर दिया है, अपने जी रहा है वो, ठीक है। या फिर टर्मिनेट करना, लाइफ तुम्हारी टर्मिनेट हो गई, एक्सपायर हो गए तुम। ओके, उल्टा क्या हो जाएगा, शुरू हो रही है, बिगिन है, कंटिन्यू है, ठीक। फिर आता है एक्सप्लिसिट। आपने कभी देखा होगा इंस्टाग्राम पे जब आप स्क्रॉल करते हैं तो कभी कभी कुछ जैसे लड़ाई झगड़े या फिर कुछ बेकार फोटोज या वीडियोस होते हैं, तो वहां पे लिखा होता है एक्सप्लिसिट कंटेंट। तो एक्सप्लिसिट मतलब खुल्लम खुल्ला कुछ दिखाया गया है, चाहे मार धाड़ चाहे कुछ और, ठीक है। तो खुल्लम खुल्ला का उल्टा क्या हो जाएगा, छुपा के, है ना। तो अब देखिए, एक्सप्लिसिट मतलब खुल्लम खुल्ला, तो एग्जैक्ट यानी एज इट इज, जैसा था वैसे ही दिखा दिया, आपको गोली मार रहा है कोई, वैसे ही दिखा दिया। डिस्टिंक्ट, अनमिस्टेकेबल, ओपन, एक्यूरेट, क्लियर, सर्टन, मतलब एज इट इज, जैसा था वैसे आपको दिखा दिया, आपके सामने पेश कर दिया। उल्टा छुपा के थोड़ा, इम्प्लिसिट करके, ठीक है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट दोनों ही वर्ड्स आपके सीरियस एंड के पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे। हिडन छुपा हुआ, अनक्लियर, एम्बिगुअस, इंडेफिनिट। एम्बिगुअस आप खुद सोचिए वो क्या में कितनी बार आ चुका है, ओके। और आज का आखिरी वर्ड है एक्सपोज। एक्सपोज करना मतलब क्या करना, यूट्यूब पे खोल लो, हर जगह एक्सपोज वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं। मतलब मैं आपको एक्सपोज कर रही हूँ, मतलब मैं आपकी सच्चाई उजागर कर रही हूँ। तो एक्सपोज करना मतलब क्या होता है, उजागर करना। उजागर करना मतलब कि रिवील करना, डिस्प्ले करना, बेयर करना। उल्टा क्या हो जाएगा, छुपाना, कंसील करना या हाइड करना। ओके, तो ये थे हमारे आज के वर्ड लिस्ट नंबर 13 एंड 14। इसी के साथ यहाँ नीचे आप देखेंगे जरा, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अरे भाई कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो इनको, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, साथ में आंसर भी है, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये होमवर्क आपके लिए रहेगा। दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो या लाइव सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।